हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के वो हिंदी का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम बाल गोविंद भगत। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, उसका प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं और इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर को समझेंगे, चैप्टर के कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न उत्तर भी लास्ट में देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत, इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी इस चैप्टर के लेखक हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का संबंध भी बिहार से ही है। बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, आप जानते भी होंगे। वही मुजफ्फरपुर में इसका जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी में होता है और इसका निधन 9 दिसंबर 1968 ईस्वी को हो जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और ये बहुत बेहतरीन इन्होंने ये रेखा चित्र बाल गोविंद भगत लिखे। तो जो चैप्टर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ये बाल गोविंद भगत। इस चैप्टर में एक बहुत ही खूबसूरत बात जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है वो ये है कि इस दुनिया में साधु कौन होता है। साधु कौन है? साधु का मापदंड वेशभूषा है कि हम लोग साधु के तरह ड्रेस पहन लिए, तिलक लगा लिए, जटाजूट बढ़ा लिए। क्या ये साधु का मापदंड है? क्या ऐसा कर लेने से कोई इंसान साधु बन सकता है? साधु बनने के लिए साधु की तरह दिखना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिनका वेशभूषा साधु की तरह है, जो जटाजूट बढ़ा लिए हैं, तन पर भस्म लगा लेते हैं, दंड कमंडल धारण करके तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं, तो वो साधु ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है, शर्त यह है कि इन सब के अलावे, मतलब इस वेशभूषा के अलावे, साधु जैसा दिखने के अलावे उसका आचरण अच्छा हो, मन पवित्र हो, दिल साफ हो, ढोंगी ना हो, तो वो भी साधु हो सकता है। तो साधु ये वही है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का कहना है कि साधु वही है जिसका मन पवित्र है, जिसका मन शुद्ध है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, लालच नहीं है, किसी के प्रति मन में ईर्ष्या की भावना नहीं है, वही साधु है। तो साधु बनने के लिए साधु जैसा दिखना जरूरी नहीं है। यदि आपका मन पवित्र है, आपका मन स्वच्छ है, आप ईर्ष्या वाली भावना आपके अंदर नहीं है, तो आप भी साधु। तो इसमें बस गांव के लोग साधु कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो इंसान साधु है नहीं, और वो है बाल गोविंद भगत। ये बाल गोविंद भगत जो चैप्टर का नाम है, ये एक इंसान है बाल गोविंद भगत, इसी पर ये कहानी है पूरा। तो इस बाल गोविंद भगत को गांव के लोग साधु कहते हैं, जबकि इसका वेशभूषा साधु जैसा हद तक नहीं है और साधु है भी नहीं, लेकिन पूरे गांव के लोग इसको साधु कहते हैं। और लेकिन वास्तव में ये गृहस्थ है, खेती बाड़ी करते हैं, पारिवारिक लोग हैं, ये घर में रहते हैं, घर का त्याग नहीं किए हैं, लेकिन गांव के लोग इसको साधु कहते हैं और हकीकत में ये गृहस्थ है। तो आज हम इसी गृहस्थ के बारे में, ये जो बाल गोविंद भगत है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसे ना कुछ कविता होता है, कहानी होता है, निबंध होता है, भाषण होता है, तो ये बाल गोविंद भगत क्या है? देखिए, बाल गोविंद भगत इन सब में कुछ नहीं है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है। अब कहोगे ये रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र होता है कि जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना इत्यादि का वर्णन इस तरीके से किया जाए कि पढ़ने वाले के दिमाग में, सुनने वाले के दिमाग में उसका हूबहू चित्र बन जाए, तो उसको रेखा चित्र कहते हैं। और ये बाल गोविंद भगत रेखा चित्र ही है। अभी हम लोग अगर बाल गोविंद भगत को पढ़ेंगे तो इसका हर एक चीज जितना हम बोलेंगे वो सब आपके दिमाग में उसका एकदम चित्र बनते चले जाएगा। तो ये बाल गोविंद भगत कौन सी विधा है, एग्जाम में आता है, तो आप आंसर में टिक करिएगा कि ये रेखा चित्र है।
बाल गोविंद भगत के बारे में पहले परिचय पढ़ लेते हैं। ये बाल गोविंद भगत कौन है, कैसे हैं, क्या है, नहीं है, जानना बहुत जरूरी है। और बाल गोविंद भगत के घर में, अच्छा ये गांव में रहते हैं बाल गोविंद भगत, इसके घर में 3 ही लोग हैं, एक बाल गोविंद भगत और एक इसका पुत्र है और एक इसकी पतोहू है। बस यही 3 ही आदमी घर में, इसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, केवल 3 व्यक्ति इसके घर में है। बाल गोविंद भगत का उम्र 60 से ऊपर का है, बाल पक गया है, पूरा शरीर पके हुए बालों से जगमगाता है। और ये जो बाल गोविंद भगत है ये मंझोले कद के हैं, ना बहुत ज्यादा लंबा ना बहुत ज्यादा मतलब छोटा या नाटा कह सकते, मंझोले कद के हैं ये। और दाढ़ी भी नहीं रखते और बड़ा बड़ा जटाजूट भी नहीं रखते। लेकिन एक बात है कि ये कपड़ा बहुत कम पहनते, कमर में एक लंगोटी पहन लेते और सर में एक कबीरपंथी टोपी लगाते। और जब जाड़ा आ जाता है तो जाड़ा में ये काली कमली का प्रयोग करते हैं, कंबल ऊपर से ओढ़ लेते हैं, बस जाड़ा में, ठंडा में, सर्दी के महीने में। और गले में तुलसी का जड़, उसका माला पहन के रहते थे। और एक रामानंदी चंदन का टीका जो औरत लोग लगाती है ना, तो नाक के एक छोर से ये शुरू करके यहां तक लगा लेता। तो ये इनका वेशभूषा था। आप इसको याद रखिएगा कि मंझोले कद के थे, गोरे चिट्टे थे, उम्र 60 से ऊपर का है, बाल पक गया है, पूरा शरीर पके हुए बालों से जगमगाता है, कपड़ा कम पहनते हैं, कमर में सिर्फ लंगोटी पहनते हैं और माथे में कबीरपंथी टोपी पहनते हैं। और जब ठंडी यानी सर्द का महीना आता है तो वो काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते हैं और मस्तक में रामानंदिनी चंदन का टीका लगाते हैं और गले में तुलसी के जड़ों का माला पहन के रहते हैं। यह था बाल गोविंद भगत का परिचय, ऐसे थे बाल गोविंद भगत। लेखक जो राम वृक्ष बैनीपुरी जी हैं, शायद ये कहानी और ये बाल गोविंद भगत जो है ना, ये उसके ही गांव के हैं, जैसा कि कहानी पढ़ने से पता चलता है। राम वृक्ष बैनीपुरी जी लिखते हैं कि मैं उनके पत्नी को तो नहीं देखा, लेकिन उसके पतोहू, उनके बेटा और बाल गोविंद भगत को मैं देखा हूं, उनको मैं जानता हूं। लिखता है कि बाल गोविंद भगत के पास कुछ खेती बाड़ी अपना है और उसी खेती में से जो कुछ उपज कराता है उससे उसका घर चलता है, उससे उनका खर्चा चलता है। और रहने के लिए एक इनके पास साफ सुथरा मकान है, बाल गोविंद भगत के पास गांव में एक साफ सुथरा रहने के लिए मकान भी है। और इन्होंने मकान के आगे में चारों तरफ जो है फुलवाड़ी लगा कर रखा हुआ था, मतलब जैसे फूल वगैरह है ना, तो वो पूजा पाठ में उसका प्रयोग करते थे। तो बाल गोविंद भगत जो है थोड़ा बहुत इसके पास खेती बाड़ी है और उसी खेती बाड़ी से इसका जीवन यापन होता है और रहने के लिए एक साफ सुथरा मकान भी इनके पास। अब यह प्रश्न उठता है कि गांव के लोग इसे साधु क्यों कहते थे? है तो गृहस्थ, खेती बाड़ी करता है, लेकिन इसको साधु कहते क्यों है? साधु कहने के इसके बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, गांव वाले के लिए ये बहुत प्यारा था, गांव के सारे लोगों का इनको बहुत प्रेम और प्यार मिलता था। अभी पूरा कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ आएगा, बहुत प्रेम मिलता था बाल गोविंद भगत को गांव वालों का। बाल गोविंद भगत को, ये देखिए एक प्रश्न भी है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? पहला बात तो ये है कि वे 60 से ऊपर के थे, बाल पक गए थे, पूरा शरीर बालों पके हुए बालों से जगमगाता था, गले में तुलसी के जड़ों का माला पहन लेते थे, रामानंदनी चंदन का टीका लगा लेते थे। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है, ये कबीर को ही साहब मानते थे, कबीर को ही अपना मालिक मानते थे, उसी के गीतों को गाते थे, उनके आदर्शों पर, उनके आदेशों पर चलते थे। तीसरा बात यह है कि ये कभी झूठ नहीं बोलते थे और जो गलत है उनको गलत और जो सही है उनको सही बोलने में से संकोच नहीं आता था, डरता नहीं था। चौथा यह है कि किसी भी चीज को दूसरे का ये छूता नहीं था,
और बिना इजाजत के दूसरे के सामानों का ये उपयोग भी नहीं करता था, इतना ईमानदार था। और चैप्टर में तो यहां तक लिख के रखा है कि ये बिना पूछे दूसरे के खेत में शौच करने के लिए भी नहीं बैठते थे। बताइए कितना ईमानदार। गृहस्थ थे लेकिन सब कुछ साहब का था, लालच नहीं था इसके दिल में, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, क्योंकि इनके पास जो खेती बाड़ी था थोड़ा बहुत, उसमें से जो अनाज उत्पादन होता था उस अनाज को तैयार करके कबीर मठ लेके जाते थे और वहां से प्रसाद के रूप में जो इनको मिलता था वही ला करके उसी से अपना घर का गुजारा करता था। तब समझ गए होंगे कि इसके पास लालच नहीं है। अगर लालच रहता तो ये अपने खेत में, अपना खेत, अपना मेहनत, अपना पूंजी सब कुछ लगा करके अन्न उत्पादन होने के बाद घर से 4 कोस की दूरी पर है कबीर मठ, सर पर लाद करके वहां ले जाकर के कबीर मठ में रखते हैं, वहां से प्रसाद के रूप में जो मिलता है उसी से अपना घर का गुजारा करता है। अगर लालची रहते ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो जो कबीर है ये लालची नहीं थे, इसका मन पवित्र था, इसका मन शुद्ध था, इसके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या वाली भावना नहीं थी, जलन की भावना नहीं थी। इसीलिए लोग जो है ना इसको गृहस्थ थे लेकिन लोग इसे साधु बोलते थे, इसी कारण, यही सब कारणों के वजह से। इनके गांव के लोग तो अचरज करते थे इसके कुछ कारनामों से, इसके कुछ कामों के वजह से। जैसे एक ये कि ये कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी का भी सामान को उसके इजाजत के बगैर छूते तक नहीं थे, और यहां तक कि दूसरे के खेत में ये शौच करने के लिए नहीं बैठते थे। ये तो गांव में एक समझिए कि लोगों में चर्चा का विषय था कि इतना ईमानदार एक व्यक्ति हो कैसे सकता है। तो इतना ईमानदार बाल गोविंद भगत थे और इसी वजह से गांव के लोग बाल गोविंद भगत का इज्जत भी करते हैं, बाल गोविंद भगत को मानते भी है। उसके गांव के समाज के लोगों के द्वारा उनको माने जाने के कई कारण हैं जो इस अभी आगे इस कहानी में आपके सामने आएगा। तो बाल गोविंद भगत जो कबीर मठ में जहां पर ले जाकर के अपने खेत के अन्न को रखता था वह इसके घर से 4 कोस की दूरी पर था। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि मैं बाल गोविंद भगत से बहुत मुग्ध था, यानी कि बाल गोविंद भगत से ये बहुत खुश था। ऐसा कौन सा कारण था कि ये लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी इसी के गांव के थे बाल गोविंद भगत, तो ये बाल गोविंद भगत से बहुत ज्यादा खुश थे। ये क्यों खुश थे, क्या कारण था इसका? इसका एक मात्र कारण था, वैसे कारण तो बहुत है लेकिन जो सबसे जरूरी कारण है वो कारण था उनका मधुर गाना। यानी जो बाल गोविंद भगत है ना वो केवल सच्चा इंसान नहीं थे, मन से केवल निर्मल नहीं थे, उनका जो गीत था, वो जो गीत गाते थे उसका गीत वो बहुत ही मधुर हुआ करता था। तो उसका गीत सुनने के आदी थे राम वृक्ष बेनीपुरी, उसको बड़ा मजा आता था, बहुत इंजॉय, बहुत मस्ती करते थे उस गीतों को सुनकर। तो बाल गोविंद भगत से राम वृक्ष बेनीपुरी मुग्ध थे उसके गीतों के वजह से, बहुत बढ़िया वो गीत गाते थे बाल गोविंद भगत। उसके गीत को लेकर के बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इस चैप्टर में कुछ बातें की है। लिखता है कि आषाढ़ का महीना है, देखिए आप लोग महीना का नाम जानते होंगे, जैसे जनवरी फरवरी तब जानते ही है, ऐसे होता है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, ये 12 महीना होता है। इस 12 महीने में एक महीना होता है आषाढ़ का, ये चौथा महीना है। इस आषाढ़ के महीने में धान की रोपनी होती है, बारिश का समय होता है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी लिखते हैं कि आषाढ़ का महीना था और रिमझिम रिमझिम बारिश हो रहा है, घने बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी पुरवाई हवा चल रहा है और जो हलवाहा है वह खेत में हल जोत रहे हैं,
रोपनी करने वाले जो मजदूर हैं, धान को रोपने वाले, वो धान को रोप रहे हैं। खेत में कहीं पानी भरा हुआ है, बच्चे उसमें उछल कूद कर रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो कलेवा लेकर के, वो मध्याह्न भोजन को बोलते हैं हम लोग, तो कलेवा लेकर के वो मेर मतलब बांध पर बैठी है। सारा आषाढ़ के महीने में सारा गांव खेतों में उतर पड़ा है धान की रोपनी करने के लिए, और आसमान में पूरा बादल भी छाया हुआ है। इसी बीच बाल गोविंद भगत जो है, बाल गोविंद भगत गीत गाना शुरू करता है। वो अपने खेतों में काम कर रहा होता है और अपने खेतों में रोपनी करता है, और रोपनी करते हुए वो गीत गाता है। उनका गीत इतना मधुर, इतना मिठास से भरा हुआ है कि वहां के जो बच्चे थे खेत में आसपास, यानी उसके खेत के आसपास कुछ दूर तक के खेतों में सारे लोग झूम उठते थे, बच्चे झूम उठते थे, महिलाएं उनके गीतों को दोहराने का प्रयास करती थी। हलवाहों का जो पैर है वो उसी के गीतों के ताल पर उसका पैर चलना शुरू हो जाता था, और उसके गीतों के सुर और ताल पर रोपनी करने वाले मजदूरों का उंगली भी चला करता था। और पता नहीं कब लोगों का अपना काम निपट जाता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था। ये बाल गोविंद भगत के वजह से लोग बहुत मस्ती से, बहुत इंजॉय करते हुए वो खेतों में काम निपट लेता था। ये बाल गोविंद भगत का आप संगीत नहीं, इसको आप जादू कह सकते हैं कि ये संगीत नहीं था, एक जादू था जो हर वर्ग, हर आयु वर्ग के लोगों को मोहित कर लेता था। चाहे वो बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको मोहित करता था। इतना मधुर, इतना मिठास इनके आवाज में था। ये कबीर के पद और कबीर के ही गीत गाया करते थे, कबीरों के पद दोहराते गाते थे। एक महीना का और जिक्र किए है भादो का। भादो जो होता है ये बरसात का मौसम होता है। इस मौसम में बारिश होता है और कादा पानी भरा रहता है। भादो का रात है, अंधेरी घनी रात, और अंधेरी घनी रात में बिजली कड़क रही है, मेढक टर की आवाज कर रहे हैं, बिजली चमक रही है। लेकिन इस भादो की इस अंधेरी रात में, जहां पूरे गांव समाज के लोग सोए हुए रहते हैं, उस समय बाल गोविंद भगत आधी रात को, भादो के महीने में आधी रात को जग करके ये गीत गाते थे, खंजड़ी बजाते थे डिमक डिमक, और गीत गाते थे, है ना बाल गोविंद भगत। तो अब जैसे लोग रात में, मान लीजिए आप सोए हैं, अब बहुत जोर से बिजली चमकता है तो आप चौंक जाते, उठकर बैठ जाते। बिल्कुल वैसे ही भादो के आधे रात में इसके घर के आसपास के जो कुछ लोग थे, है ना, कुछ दूर तक जहां तक इसकी आवाज पहुंच पा रहा था, वहां के लोग आधी रात में, भादो की अंधेरी रात में इनका आवाज को सुन करके उसी तरह चौंक जाता था। ये तो जगता ही था भादो में, आधी रात में गीत गाता था और लोगों को भी जगाता था। बताइए, जब पूरा संसार सो रहा है ना, समाज गांव के पूरे लोग सो रहे हैं, बाल गोविंद भगत आधी रात को गीत गाते थे। बहुत ही नियम धर्म करने वाले लोग थे, उपासना करते थे, मतलब जो रोजा बोलते हैं, उपवास रखते थे ये, और स्नान करना, पूजा पाठ करना, ये सब इसके लिए सबसे पहले था, प्राथमिक था। अंधेरी रात को अधरतिया में बादलों की गर्जों के बीच, बिजली के चमक के बीच, मेढक के टट्टर की आवाज भी इनके संगीत को दबा नहीं पाता था। इनका संगीत सबसे आगे निकल जाता था, इतना मधुर गाते थे। लोग भी इनके संगीतों से मस्ती करते थे, इंजॉय करते थे। ये गीत गाते थे, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठाना। मतलब एक लड़की है, वो पिया के गोद में है, बिजली चमकता है, उसको लगता है कि हम अकेले हैं, और वह डर जाती है, वो चमक उठती है। और एक गाना है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो इसी प्रकार का जो गीत होता था, और वो बाल गोविंद भगत इस तरह के गीत को गाया जाता था। कितना अच्छा गीत है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, बेहतरीन गीत। तो इसको गाते थे।
इसके अलावा अब लेखक लिखते हैं कार्तिक महीने का। ध्यान दीजिएगा, भादो में आधी रात में खंजरी बजाना, गीत गाना भादो के महीने में, और खेतों में आषाढ़ के महीने में। अब आया कार्तिक। कार्तिक जो है ना, ये 8वां महीना हो गया, और कार्तिक से लेके फागुन, फागुन लास्ट 12वां महीना होता है। तो ये 5 महीना है ना, कार्तिक से लेकर के फागुन तक ये प्रभातियां करता था। प्रभातियां एग्जाम में पूछता है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी, तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक में शुरू होती थी और फागुन तक चलता था, है ना, 5 महीना तक। ये प्रभातियां क्या होता है? सवेरे जगना, सवेरे जग करके प्रातः काल में सुबह में जग करके जब गीत गाया जाता है ना, तो उसी को प्रभातियां कहा जाता है। तो ये बाल गोविंद भगत इस 5 महीने में सवेरे जगते थे। सवेरे जगने के बाद गांव से 2 मील की दूरी पर एक नदी था, उस नदी में ये स्नान करने जाते थे रोज इस 5 महीने में। और स्नान करके आश्चर्य की बात तो ये है कि ये कार्तिक से लेकर के फागुन के बीच ये ठंडी का महीना है, सर्दी का महीना है, भयंकर ठंडी है ना, हाथ पैर ठिठुरने वाला ठंडी। तो इस ठंडी में भी ये प्रत्येक दिन सवेरे जगता है, गांव के सारे लोग सोए रहते और ये जग जाता है। और जगने के बाद ये नदी में स्नान करने चला गया। 2 मील की दूरी पर है इसके घर से, रोज स्नान करने जाता है और स्नान करके वहां से वापस आता है, और सूरज अभी तक उगा भी नहीं है, स्नान करके आ गया। और उसके बाद गांव में एक पोखर था, पोखर के भिंडा पर, भिंडा मतलब होता है बांध, तो उस बांध पर ये कूस का चटाई बिछा करके पूरब मुंह बैठता था, काली कमली ओढ़ लेता था, और उसके बाद जो है ये खंजरी बजाना शुरू कर देता और गीत गाना शुरू कर देता। माघ की ठंडी में भी लोग आश्चर्य करते थे। लेखक लिखते हैं कि वैसे लेखक बताते हैं कि मैं तो बहुत लेट से सोने वाला आदमी हूं और लेट से जगने वाला आदमी हूं, लेकिन एक दिन भोर में मेरा नींद जगता है सुबह के समय में, और नींद से हम जगते हैं तो मेरे कानों में बाल गोविंद भगत का खंजड़ी बजाने का, उसके गीतों का आवाज सुनाई देता है। तो उसका गीत इतना मधुर था कि उस ठंडी में भी, है ना, हाथ पैर ठिठुर जाने वाले ठंडी में भी उसके संगीत ने मुझे खींच कर पोखर पर लेके चले गया। और ये वहां गया, वहां जाकर के उन्होंने देखा कि वो जो है ठंडा से कांप रहा है और खंजड़ी बजा रहा है, एक काली कंबल ओढ़ा हुआ है, कंबल ससर जाता है, फिर अपने ऊपर वो कंबल रख लेता है और वो बजा रहा है। क्या संगीत साधना था इनका। सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि कैसे ठंडी में उतना सवेरे जग करके नदी स्नान करते जाना और सूरज उगने से पहले पोखर पर बैठ जाना और फिर अपना संगीत। बस क्या इंसान है, कितना संगीत से इसको पड़े में। तो ये तो मस्ती करते ही थे, इसके अलावा ये अपने गांव के लोगों को भी खूब मस्ती करवाते थे, सुनाते थे गीत, है ना। अब आता है गर्मी का महीना। गर्मी के महीने के बारे में राम वृक्ष बैनीपुरी जी लिखते हैं कि गर्मी के महीने में जहां घर में समाज में शाम के समय में उमस भरा हुआ रहता है, एकदम गर्मी, उस समय कहाँ पंखा, कहाँ हीटर, ये सब हीटर नहीं सॉरी एसी, तो ये सब कुछ था उस समय। तो क्या मतलब कैसे उस उमस को खत्म करता, तो पंखा हाथ का डुला रहा है। लेकिन बाल गोविंद भगत अपने गीतों से गर्मी के शाम का उमस को भी शीतल में बदल देता था, मतलब ठंडा में बदल देता था, उसको भी ठंडा कर देता था। ये करते क्या थे कि गर्मी के महीना में अपने आंगन में बैठ जाते थे खंजड़ी लेकर के, डिमक 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 खंजड़ी बजा रहा है, और उसके बाद उनके जो दोस्त यार थे, जो उसके गांव के थे, उसके हम उम्र थे, वो सारे लोग भी आ जाते थे और सब लोग मिलकर के गाते थे। पहले कबीर का ही पद है, पहले ये बाल गोविंद भगत जो है गाते थे, और फिर उसी पद को उसके जो प्रेम मंडली था, दोस्त यार था, वो उनको दोहराता था, उनको तिरहाता था, और ऐसे करते करते उसके बाद बाल गोविंद भगत खंजड़ी लेकर खड़े हो जाते थे और फिर गा भी रहे और नाचने भी लगते थे, और देखते देखते उसके साथी लोग भी, वो सब भी खड़े हो जाते थे, वो भी नाचने लगते थे। तो पूरा आंगन में एकदम नृत्य और संगीत, मतलब समझिए कि इस तरह का एक माहौल बन जाता था। कितना मजा, कितना मस्ती आता होगा, कितना बेहतरीन इंसान था ये।
है ना, कितना मस्ती किया अपने जीवन में। ठीक है, लिखा है कि उमस भरी शाम को भी अपने गीतों से शीतल कर देता था। घर के आंगन में आसन जमा कर बैठते थे, एक पद बाल गोविंद भगत बोलते थे और उसका दोस्त लोग उसको दोहराता था। एक क्षण ऐसा आता था कि खंजरी लेके वो खड़ा होता था, वो भी नाचता था, गाता था, उसके दोस्त यार भी नाचने गाने लगते थे। क्या मस्ती की है बाल गोविंद भगत। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये चैप्टर। अब आता है ऐसा राम वृक्ष बैनीपुरी जी लिखते हैं कि उसकी संगीत साधना तो उस दिन देखा गया कि उसको संगीत से कितना लगाव है जिस दिन उनके बेटे का मृत्यु हुआ। बाल गोविंद भगत को एक बेटा था, मात्र इकलौता बेटा था, और सुस्त और बोधा था। मतलब जितना उम्र था उस उम्र के हिसाब से उनके पास बुद्धि की कमी थी, नहीं था उतना बुद्धि। तो इनका बेटा बोधा था और ये उनसे बहुत प्रेम करते थे। और बाल गोविंद भगत कहते भी हैं कि जो सुस्त होता है, जो बोधा होता है, जो अपाहिज होता है, वो निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते। इसलिए बाल गोविंद भगत जो है अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं और अपने पुत्र का किसी तरह उससे शादी कराता है। बेटा तो बोधा था, सुस्त था, लेकिन इसकी जो पतहू आई वो बहुत सुशील, बहुत एकदम सुभग और संस्कारी थी, तेज तर्रार चालाक। जब वो घर में आई तो घर का पूरा मैनेजमेंट, प्रबंधन वो अपने हाथों में ले लिया। क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, इन सब बंधनों से बाल गोविंद भगत को मुक्त कर दिया और सारा टेंशन वो उठाई। और बाल गोविंद भगत उसको बहुत मानते भी थे। इस तरह से दिन कटने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बाल गोविंद भगत के जो बेटे हैं उसका मृत्यु हो जाता है। पहले बीमार पड़ते हैं ना, बीमार पड़ता है। अब देखिए बाल गोविंद भगत अपने संगीत से, अपनी ईमानदारी से समाज के, गांव के हर तबके के लोग से उनका जुड़ाव हो गया था। लोग उनको चाहते थे, सबका ये मनोरंजन जो करते थे। लेकिन इसका बेटा बीमार पड़ा, कोई देखने वाला नहीं। क्या बेचारे का इलाज ना हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। जब इनका बेटा मरा, लेखक लिखते हैं कि जब ये खबर समाज के अंदर फैला कि बाल गोविंद भगत के बेटा की मृत्यु हो गया, तो जब लोग जाने लगे तो मैं भी वहां गया। राम वृक्ष बैनीपुरी जी बोलते हैं कि मैं भी वहां गया और वहां की चीजों को मैं देख करके दंग रह गया। यानी कि आश्चर्य हुआ देख करके राम वृक्ष बैनीपुरी जी वहां पहुंचे। लिखते हैं राम वृक्ष बैनीपुरी जी कि जब उसका बेटा की मृत्यु हुआ तो उन्होंने बेटा को आंगन में ही एक चटाई बिछा करके उस पर सुला दिया, सफेद कपड़ा से उनको ढक दिया। फूल तो वो घर के आगे लगाते ही थे, उनमें से फूल को तोड़ के उसके ऊपर बिखेर दिया था और एक दीपक, एक दिया वो सिरहाने में जला दिया था। और उसी के सामने बैठकर, जमीन पर है ना, उसी के सामने जमीन पर बैठकर ये गीत गाए जा रहे थे, वही पुरानी धुन। बताइए, इकलौता बेटा है, इतना प्रेम करता था और उसका मृत्यु हो गया है, लेकिन ये शोक नहीं मनाता है। जैसे किसी के यहाँ मृत्यु होता है तो कितना शोक मनाया जाता है, रोया जाता है ना। ये न रोया और न दूसरे की तरह शोक मनाया, ये खुशी मना रहा था, ये गीत गाया जा रहा था। और गीत में भी, उसके सुर में भी थोड़ा सा फर्क नहीं था, वही पुरानी सुर, वही पुरानी धुन गाया जा रहा था, खुश था। समाज की कुछ महिलाएं उनके पतहू को घर में समझा रही थी, वो रो रही थी तो समझा रही थी। तो ये भी गाते गाते पतहू के पास जाता है और कहता है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया, आप रोइए नहीं, आप खुशियां मनाइए। ये उत्सव का दिन है, ये रोने का और शोक मनाने का दिन नहीं है, क्योंकि आज आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है। तो गांव के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि शायद बाल गोविंद भगत जो है, इनका ये थोड़ा पागल हो गया, इसका दिमाग लगता है कि थोड़ा खिसक गया। लेखक बोलते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद बाल गोविंद भगत पागल हो गए, लेकिन बाल गोविंद भगत सही थे। देखिए कैसे सही थे, समझिए।
देखिए, बाल गोविंद भगत का मानना है कि इंसान जो भी है इस दुनिया में आया है उसको एक दिन मरना तय है, और इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि आपका मृत्यु तय है। जो ऊपर वाले ने आपका जितना समय लिखा है वो पूरा होगा, वो आपको लेके चले जाएगा। आपकी मृत्यु निश्चित है, होना है, ये परम सत्य है। इनका कहना था बाल गोविंद भगत का कि इंसान दुनिया में रहता है तो उनको शारीरिक कष्ट होता है, जब उसकी मृत्यु होता है तो उसको शारीरिक कष्ट से छुटकारा मिल जाता है ना, और आत्मा का मिलन जो है परमात्मा से हो जाता है। और बाल गोविंद भगत बोलते हैं कि यदि हम लोग 10 दिन तक या 10 साल तक रोए तो क्या वो मरा हुआ व्यक्ति वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर सोचेंगे तो शोक मनाना सही नहीं है। बाल गोविंद भगत यही सोच करके जो है ना वो उत्सव मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे। बेटे का क्रियाकर्म, उसके बाद हाँ उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद उसको जलाने ले जाता है घाट पर। अब वहां पर जब मुखाग्नि देने की बात आई कि उसको आग कौन देगा, तो वैसे ये रीति रिवाज है कि पुरुष लोग ही आग देते, महिलाएं आग नहीं देती। लेकिन बाल गोविंद भगत ने समाज में जो प्रचलित जो तौर तरीका था उनका विरोध करता है, और वह आग अपनी पतोहू से दिलवाता है, मुखाग्नि अपनी पतोहू से दिलवाता है। ऐसा बाल गोविंद भगत ने क्यों किया होगा, सोच कर देखिए। पहला तो शायद इसलिए किया होगा, वैसे कि बाल गोविंद का भगत का यह मानना है कि शायद नहीं किया है, ऐसा ही होगा। बाल गोविंद भगत का मानना है कि विवाह के बाद एक पत्नी पर सबसे ज्यादा अधिकार उनके पति का होता है, तो एक पति पर भी सबसे ज्यादा अधिकार उनका पत्नी का ही होना चाहिए। तो जब अधिकार की बात करें तो बाल गोविंद भगत से ज्यादा अधिकार उसके बेटों पर उसकी पतोहू का है, इसलिए उन्होंने पतोहू से आग दिलवाया। बाल गोविंद भगत बोलते हैं कि जो पति और पत्नी होते हैं गृहस्थ जीवन में एक दूसरे के वो पूरक भी होते हैं। और आप थोड़ा अगर सोचते हैं तो यहां से एक बात और निकल कर आएगा कि बाल गोविंद भगत ने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का भी यहां प्रयास किया। महिलाओं से मुखाग्नि दिलवाकर समाज के अंदर महिलाओं को भी पुरुष के समान, पुरुष के मतलब जो है आग दिला करके पुरुष के समान जो है मतलब एक हक जो कह सकते हैं वो उस तरह से कि पुरुष के बराबरी में लाकर खड़ा करने का उन्होंने प्रयास किया महिलाओं। उसके बाद बेटा का क्रियाकर्म हुआ। बेटा का क्रियाकर्म पर भी इसने बहुत ज्यादा तुल नहीं किया, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया, क्योंकि बाल गोविंद भगत का मानना था कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद क्रिया किया जाता है, काम क्रिया किया जाता है, उसमें बहुत पैसा खर्च किया जाता है, ये ठीक नहीं है। देखिए, जो अमीर आदमी है वह खर्चा करे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति गरीब है, मान लेते हैं कि उसका बाप मर जाता है, समाज वाले उस पर दबाव बनाता है, वो भोज करता है, वो कर्जा लेकर भोज करता है, फिर वह भोज के बाद वो जो है कि महाजन के चंगुल में जो है वर्षों तक दुखों को झेलते रहता है, उसका पैसा कमा के उसका जो है कि वो कटाते रहता है, तो उसको बहुत समस्या हो जाता है गरीब लोगों को। तो इन्होंने भी, बाल गोविंद भगत ने जो है इस प्रथा का भी देखिए समाज में विरोध किया। ये रूढ़िवादी प्रथा है कि मरेगा तो भोज करना ही है, इसका इन्होंने विरोध करता है, और ये क्रियाक्रम में खर्च नहीं करते ज्यादा। इसके अलावे जब श्राद्ध की अवधि पूरा हो गया तो इन्होंने पुतहू के भाई को बुला करके उनके साथ कर दिया, और आदेशात्मक स्वर में उनके भाई से कहा कि जाओ इनका पुनर्विवाह करा दो, इसका दूसरा शादी करा दो। लेकिन बेचारी इसकी जो पुतहू थी वो जाना चाहती नहीं थी, वो रोने लगी कि आप अपने चरणों से हमें अलग मत करिए, आप बूढ़े हो गए,
आपको भोजन पकाकर कौन देगा? बीमार पड़ जाएंगे तो आपको एक चुल्लू पानी कौन देगा? आप तो घर में कोई नहीं रहा, हम चले जाएंगे तो आप अकेले हो जाइएगा। हाथ जोड़ते हैं, आप अपने चरणों से हमें अलग मत करिए। लेकिन बाल गोविंद भगत के सामने उसकी एक भी ना चली, उसकी पुतहू का। जब वो ज्यादा जिद करने लगी तो बाल गोविंद भगत बोले कि ठीक है, या तो अगर आप नहीं घर से जाइएगा तो इस घर से हम ही चले जाएंगे। बेचारी क्या करती, बाद में चले गई। देखिए, दुनिया में एक मोह होता है और एक प्रेम होता है, दोनों में बहुत अंतर है। उस अंतर को आप इस जगह से समझ सकते हैं। अगर उसको मोह रहा था अपनी पुतहू से कि बुढ़ापे में ये हमें खाना बना कर देगी, बीमार पड़ने पर एक चुल्लू पानी देगी, तो मोह के वजह से वो जाने नहीं देता। लेकिन वो उसे मोह नहीं था, उनको उनसे वो बहुत प्रेम करता था बाल गोविंद भगत, इसलिए उनको जाने दिया। अगर मोह रहा था तो जाने नहीं देते। तो मोह और प्रेम ये दोनों अलग अलग चीज। तो कहेगा सर यहां पर भी देखिए समाज में महिलाओं की स्थिति के लिए इसने कितना बेहतरीन का कदम उठाया। तो विधवा का विवाह उस समाज के अंदर, उस समय में, जिस समय कहानी समाज के अंदर में विधवा का विवाह पर लोग बहुत सारी बातें उठाते थे, करते थे कि नहीं, विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने विधवा का विवाह कराने के लिए उसके भाई को बोलते हैं, मतलब अपनी पुतहू का विवाह कराने के लिए अपने भाई को बोलते हैं। तो विधवा विवाह को भी बढ़ावा देता है। खैर, उनकी पुतहू तो चले ही गई, ये बेचारा अकेले घर में बच गया। रामवृक्ष बेनीपुरी जी लिखते हैं कि प्रत्येक वर्ष ये गंगा स्नान करने जाते थे, नदी में, गंगा नदी में। और गंगा नदी जो वो घर वाला नदी था, यानी घर वाले कहते, वो घर से जो प्रत्येक दिन नहाने जाते थे, ये कार्तिक से लेकर के फागुन जो उसकी प्रभातियां होती थी, तो वो वाला नदी तो 2 मील की दूरी पर था। गंगा जो है ये 30 कोस की दूरी पर है। और बाल गोविंद भगत जो है ये 30 कोस तक पैदल चलते थे, अब पैदले जाते थे खंजड़ी बजाते हुए डिमक डिमक, और उधर से पैदले आते थे, है ना। 5 से 6 दिन, 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन आने जाने में लगता था। ये सब फैक्ट बातें याद रखिएगा, 4 से 5 दिन, 3 कोस, 2 मील, ये सारी चीज याद रखिएगा। तो 4 से 5 दिन इसको आने जाने में लगता था, और इसमें इसको लंबी उपवास करना पड़ता था, क्योंकि ये घर से खा करके निकलते थे और घर में ही आकर के खाते थे, अब भूखे रहते थे। तो 4 से 5 दिन पैदल चलना, भूखे पैदल चलना, उपवास में रहना, फिर गंगा स्नान करके फिर खंजरी बजाते हुए ये वापस घर आते थे और घर में ही आकर खाते थे। बुढ़ापा आ गया था लेकिन टेक जवानी वाला ही था। बीमार रहने लगे, धीरे धीरे ये बीमार पड़ने लगे, और बीमार होने के बाद भी ये खंजरी बजाना सुबह शाम छोड़े नहीं, नदी स्नान करना नहीं छोड़े, है ना। ये सब, और नेम व्रत, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी, इन सब से ये अपने अलग नहीं किए, आराम नहीं किए। अब देखिए बीमार है, दवाई खाना, लेकिन उपवास है, दवाई नहीं खाएंगे, और नहीं खाया। तो इस तरह के सोच वाले आदमी थे, और ये जैसे चाहते थे कि हम इसी तरह मेरा मृत्यु हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। एक बार वो नदी स्नान करके आए और उसका तबीयत थोड़ा ज्यादा बिगड़ गया, और उनके बाद गांव के लोगों, देखो कितना अच्छा गांव के लोगों को मनोरंजन किया इन्होंने। तो गांव के लोगों ने इसे मना भी किया, लेकिन इन्होंने नहीं माना और आराम नहीं किया। ये ध्यान, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ में ज्यादा लीन रहे, और इससे उसका स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ते चले गया। शाम में तो लोगों ने उनका संगीत को सुना, लेकिन जब सवेरे उसका संगीत लोगों ने नहीं सुना, तो जाकर देखता है कि उसके मृत्यु हो गया है। कितना बेहतरीन इंसान थे बाल गोविंद भगत। देखिए, तो कहानी तो मैं आपको सुना दी, ये आपको बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा है, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इनको आप और लिख करके इसको थोड़ा सा याददाश्त कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिवली काम आएगा। जिसे क्या क्या ऑब्जेक्टिवली बन सकता है, देखिए जैसे पूछेगा कि बताइए बाल गोविंद भगत क्या है, तो रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। उसके बाद पूछेगा कैसा कद था रामवृक्ष बाल गोविंद भगत का, तो मंझोले कद थे। रंग कैसा था, तो गोरा चिट्टा था। उम्र कितना था, 60 से ऊपर। बाल पक गए थे।
कपड़ा कम पहनते थे, कमर में केवल लंगोटी, सिर में कबीरपंथी थी टोपी, जाराम में काली कमली ओढ़ते थे, ध्यान रखिएगा काली कमली, और मस्तक में रामानंदनी चंदन लगाते थे, और गले में तुलसी के जड़ों का बेडोल माला पहने रहते थे। और कौन कौन इसके घर में था? 3 आदमी था, बेटा, पुतहू और बाल गोविंद भगत खुद। और कबीर किसको साहब मानते थे? कबीर को। किसके गीत गाते थे? कबीर के। किन के आदेशों पर चलते थे? कबीर के आदेशों पर। किसको अपना मालिक मानते थे? कबीर को मानते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, और जो सही है और गलत, जो सही है सही और जो गलत है गलत बोलने में कभी संकोच नहीं करते थे। सब कुछ साहब का था, लालच नहीं था इसके पास, ईर्ष्या नहीं था इसके पास, और खेतों में जितना अनाज उत्पादन होता था वो सब कबीर मठ लेके जाता था, और वहां से जो इसको प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपना गुजारा करता था। और कबीर जो मठ है, साहब का जो इसका दरबार था, वो इसके घर से 4 कोस की दूरी पर था। और लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी इसके मधुर गाने से, गीतों से सबसे ज्यादा मुग्ध था। और आषाढ़ का महीना है जब ये खेतों में वो गीत गा रहे थे, ध्यान रखिएगा। और इसका गीत जो वो संगीत नहीं है, वो एक तरह का जादू था। और भादों में जो है ये आधी रात में, है ना, आधी रात में ये जो है गीत गाते थे। और इसका गीत है, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया, चिहुक उठा ना तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जड़ा। तो ये सब याद रखिएगा। और बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती है? तो इसकी प्रभातियां कार्तिक से शुरू होती है और फागुन में खत्म हो जाती है, यानी कार्तिक से फागुन 5 महीना। और नदी स्नान करने ये जाते हैं, प्रत्येक दिन जो जाता है ना वो इस 5 महीने में। तो गांव से 2 मील की दूरी पर था, वहां डेली जाते थे, नहा करके आते थे और पोखर पर बैठते थे। तो यहाँ रखिए कूस की चटाई पर पूरब मुंह करके काली कमली ओढ़ लेता था, खंजड़ी बजाता था माँ की छिटुरने वाली ठंडी में। फिर गर्मी में क्या करता था? गर्मी में जो उमस भरी शाम होता है उसको शीतल कर देता था अपने गीतों से। प्रेम मंडली, उनके दोस्त यार आते थे, सब गीत गाते थे ना, मिल करके नाचते भी थे, मजा आता होगा। तो ये खंजड़ी लेकर के नृत्य करते थे। फिर इसका एक बेटा था, इकलौता था, वो सुस्त और बोधा था, लेकिन पुतहू बहुत सुशील, शुभक, संस्कारी थी। घर का पूरा प्रबंधन आने के बाद वो अपने जिम्मे ले लेती है। और इसका जो बेटा जो बीमार था, इस वजह से वो मर जाता है। मरने के बाद उसको आंगन में चटाई पर उसको सुलाया जाता है, और उसके ऊपर जो है कि सफेद चादर उड़ा दिया जाता है। अब फूल और जो तुलसी वगैरह उसका पत्ता फूल जो है ये सब उनके ऊपर बिखेर देता है, और सिरहाने में एक चिराग जला दिया है। और ये कहां पर बैठ करके वो गीत गाना शुरू करता है? जमीन पर बैठ करके, है ना। और घर में पुतहू रो रही है, गांव की स्त्रियां उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत जो है वो अपनी पुतहू से कहते हैं कि रोना नहीं है, रोने के बजाय आप उत्सव मनाइए, क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है, और आत्मा अपने परमात्मा के पास चला गया। और बेटे के क्रियाक्रम पर बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं करता है, बहुत तुल भी नहीं करता है, और पुतहू से ही जो है बेटे को आग दिलवाता है। उसका मानना है कि मेरी पुतहू का ही मेरे बेटे पर सबसे ज्यादा हक है, इसलिए वो उनसे आग दिला देता है। और जब श्राद्ध की अवधि पूरा होता है तो बाल गोविंद भगत जो है अपने पुतहू के भाई को बुला करके उसके साथ उसको भेज देता है, और आदेश देता है, आदेश कि दूसरा शादी इसका कर देना। और फिर हर वर्ष ये गंगा स्नान करने जाते हैं। गंगा इसके घर से 30 कोस की दूरी पर है। नदी जहां रोज स्नान करने जाते तो वो 2 मील की दूरी पर था, और साहब का दरबार 4 कोस की दूरी पर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए आप इनको याद रखिएगा। और वैसे आप लोग तैयारी करते रहिए। मैं ये चौथा चैप्टर था है, और इसके बाद भी हम चैप्टर लेकर आएंगे, और हर चैप्टर में पहले थ्योरी पढ़ा देते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर भी करा देते हैं। तो क्वेश्चन आंसर को भी आप लिख करके याद करिएगा, और उसके बाद जब सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव, है ना। पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक पूरा अध्ययन करके मैंने बहुत तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाया। वो सब ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम से पहले आप सबके लिए ला देंगे, आप उनका एक बार रिविजन कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन न छूटेगा। अब देखिए बाल गोविंद भगत जो है ये हर वर्ष जो है गंगा स्नान करने जाते थे, और ये 30 कोस की दूरी पर गंगा था, और पैदल चलते थे। और 4 से 5 दिन, याद रखिएगा 4 से 5 दिन लगता था आने जाने में, और लंबी उपवास भी हो जाता 4-5 दिन में। रोज वो 4 से 5 दिन तक खंजड़ी बजाते हुए जाना फिर आना, भूखे, कितना दिक्कत होता है। लेकिन ये नियम धर्म वाले इंसान थे, छोड़ते नहीं थे ये सब। बुढ़ापा आ गया, और उसके बाद धीरे धीरे जो है इसको बुखार हुआ था ना, उसके बाद जो है कि ये कमजोर हो गया, और उसके बाद जो है इसका मृत्यु हो जाता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उसके बाद फिर इनको आप याद करिएगा। इसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ना चैप्टर से भी आता है, और कुछ प्रश्न जो है चैप्टर के अंदर से आता है। चैप्टर के अंदर से क्या क्या प्रश्न बन सकता है,
और उसको हम लोग पहले समझते हैं, फिर जो अध्याय का प्रश्न है उसका आंसर बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा और फिर याद कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है जो चैप्टर के अंदर से बनेगा, वो है कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, है ना। अच्छा वैसे मैं एक बार पहले बोर्ड पर लिख देता हूँ पूरा, है ना, तो आप लोगों को उतारने में भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे तो मिटाना पड़ जाएगा ना। ठीक, एक तो अब ये देखिए ये प्रश्न उत्तर है ना, इस चैप्टर में अधिकतम जितना प्रश्न बन सकता है वो सारा बोर्ड पर लिख दिए। देखिए ये सब है ना पाठ के अंदर से, क्योंकि एग्जाम में ना पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछेगा, इसका कोई ठिकाना होता नहीं है। इसलिए ये जो 9 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये पाठ के अंदर से है, और ये 9 क्वेश्चन आपका ऐसा कंसेप्ट बना देगा कि कोई प्रश्न पाठ के अंदर से पूछेगा तो आपका बन जाएगा। तो ये पाठ के अंदर से है। और आपका जो चैप्टर है, जो किताब है बाल गोविंद भगत जो चैप्टर है, उसमें जो प्रश्न अभ्यास है 3 प्रश्न है, ये 3 है, और उसमें जो पाठ से आगे किताब वाला, किताब का ये सारा इधर है जो प्रश्न अभ्यास में दिया है। अब कोई कहेगा सर प्रश्न अभ्यास वाला 3 बना लेंगे, पाठ से आगे पढ़ना जरूरी है क्या? देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो वो है ना पाठ से आगे में से भी पूछता है, तो इसलिए आपको ये भी पढ़ना जरूरी है। तो यदि आप कंप्लीट अध्ययन करना चाहते हैं तो आप ये सारा क्वेश्चन कर लीजिए, इस चैप्टर में अधिकतम हो गया, है ना, इससे आपका काम हो जाएगा। और ये प्रश्न का ना हम पहले आपको उत्तर लिखा देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको समझा देंगे। अब लिख लीजिएगा। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, भगत की पुत्र वधु, पुत्र वधु, वधु मतलब कन्या, पुत्र मतलब बेटे की कन्या, मतलब पुतहु को ही पुत्र वधु कहा जाता है। तो भगत की पुत्र वधु मतलब पतहु, उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, अभी आपको पढ़ाए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि भगत की जो बाल गोविंद भगत की जो पुतहु है वो उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो जब घर से चले जाएगी तो बाल गोविंद भगत घर में अकेले पड़ जाएगा, और वो बूढ़ा है और नियम धर्म का पालन करता है, वो अपने स्वास्थ्य का चिंता नहीं करता है, और वो बीमार हो चिंता नहीं करता है, तो उसका ख्याल कौन रखेगा, और वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसको भोजन बनाकर कौन देगा, और यदि बीमार पड़ जाएगा तो उसको एक चुल्लू पानी, बूढ़ा हो जाएगा तो भोजन कौन देगा, बीमार पड़ जाएगा तो एक चुल्लू पानी कौन देगा। तो यही सब वजह से वो बोलती है कि अपने ससुर बाल गोविंद भगत से कि आप हमें अपने चरणों से अलग मत करिए, है ना, इसलिए वो जाना भी नहीं चाहती है। तो उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि भगत की पुत्र वधु भगत को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह जान रही थी कि अगर हम घर से चले गए तो बाल गोविंद भगत घर में अकेले रह जाएंगे, और ये नियम धर्म करने वाले इंसान है, ये अपना स्वास्थ्य का चिंता नहीं करते हैं, सही समय पर भोजन नहीं करते हैं, और बूढ़ा आदमी है, इसको भोजन बनाकर कौन देगा, और बीमार पड़ गया तो एक चुल्लू इसको पानी कौन देगा। यही सब बात को सोच करके उसकी जो पुत्र वधु है वो बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती। हो गया आंसर, लिख लिए होंगे। अब आते हैं आगे, बाल गोविंद भगत की वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। चित्र नहीं बनाना है आपको, फोटो नहीं बनाना है, देखिए शब्द शब्दों में बोला है, शब्दों से बयां करना है, और अपने आप जो है कि चित्र बन जाएगा, है ना, आप पढ़ के शब्दों को चित्र बन जाएगा बस। तो इसमें क्या लिखेगा कि बाल गोविंद भगत कैसे लिबास पहनते थे, ड्रेस पहनते थे, वही उसका वेशभूषा कैसा था उसके बारे में लिखना है। तो आप लिख दीजिएगा कि बाल गोविंद भगत गोरे चिट्टे थे, वह कपड़े बहुत मंझोले कद के थे, कपड़े बहुत कम पहनते थे, और कमर में एकमात्र लंगोटी पहनते थे, और कबीरपंथी टोपी माथे में लगा लेते थे, और तुलसी के जड़ों का माला गला में पहनते थे, और रामानंदनी जो टीका है वो जो है टीका लगाते थे, और जब ठंडी आता था तो वो काली कमली ओढ़ लेते थे, है ना। बस ये इसका वेशभूषा हो गया, खत्म, इतना लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों था। देखिए दिनचर्या मतलब रोज के काम, जैसे आप सवेरे जगते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक जो काम करते हैं, जो आज की, फिर वही काम बहुत सारा ऐसा होगा जो कल करते हैं, वही परसों करते हैं कॉमन। तो इसकी जो दिनचर्या है, ये दिनचर्या लोगों के लिए अचरज है, लोग आश्चर्य करता है इनके कुछ चीजों को देखकर। पहला बात तो ठंडी के महीने में रोज जगना, रोज जग करके ये 2 मील दूर नदी स्नान करने जाता है, और वहां से आकर के पोखरी पर बैठ करके काली कमली ओढ़ करके ठंडे से कांपते हुए ये खंजड़ी बजाता है। और दूसरा कि ये इतना ईमानदार है कि बिना पूछे
किसी के सामान को व्यवहार में नहीं लाता है, उपयोग नहीं करता है, किसी के खेत में सोच करने तक के लिए नहीं बैठता है। तो इन सब बातों को लेकर के ही जो बाल गोविंद भगत की ये सब जो दिनचर्या है, इसको लेकर के ही जो गांव के लोग हैं वो अचरज करते हैं। हो गया इसका उत्तर। अगला है बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। क्या इसके गायन की विशेषता है? अब लिखिएगा बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषता यह है कि जब बाल गोविंद भगत गाते हैं, इतना मधुर आवाज में गाते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो झूम उठते हैं, महिलाएं भी इनके गीतों को गुनगुनाने लगती है, हलवाहों के पैर इसके ताल पर उठने लगते हैं, और रोपनी करने वाले जो मजदूर होते हैं उसकी उंगली भी इसके सुर और ताल पर चलने लगता है। और भादों की अंधेरी रात में, आधी रात में जब ये गाता है तो लोग जो है चौंक जाते हैं, है ना, और ये मुग्ध हो जाते हैं इसके गीतों को सुनकर के। ये इसके गीत की विशेषता है, खासियत है। अगला पाठ के आधार पर बताया कि भगत कौन सी प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। इसमें आप लिखिएगा कि भगत ने अपने इकलौते, पहले देखिए प्रचलित समाज में यह मान्यता है कि जब कोई मरता है तो लोग शोक मनाता है ना, और क्रियाक्रम पर तुल करता है, ज्यादा खर्च करता है। लेकिन ऐसा भगत जी ने नहीं किया, मतलब बाल गोविंद भगत जी नहीं किए। तो पहला नंबर में लिखिएगा इसका उत्तर में कि भगत ने अपने इकलौते पुत्र के निधन पर न तो शोक मनाया और न ही क्रियाक्रम को ज्यादा तुल दिया, मतलब तुल किया क्रियाक्रम में, ज्यादा खर्च भी नहीं किया। ये पहली हो गई। दूसरा पॉइंट जो है समाज में प्रचलित है लेकिन इन्होंने जो नहीं माना, दूसरा ये कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना कि जो आग होता है ना, तो वो पुरुष ही देते हैं, लेकिन इसको मुखाग्नि किसने दिया? इसकी पत्नी ने। तो दूसरा लिखिएगा इन्होंने अपने पुत्र को खुद मुखाग्नि न देकर के अपने पतोहू से अपने बेटे को मुखाग्नि दिलवाया। ये तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। तो इसका आंसर हो गया। अगला है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। बिल्कुल अभी हम पढ़ाए भी, तब मोह और प्रेम दोनों अलग चीज। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को आप सिद्ध करेंगे? भगत की कौन से ऐसे इस कहानी में कौन सी घटना है जिससे आप यह सिद्ध कर देंगे कि मोह और प्रेम दोनों अलग अलग चीज है? तो आप लिखिएगा कि बाल गोविंद भगत बूढ़े थे, उनकी पुतहू उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगर वो बुढ़ापे का मोह करते कि हम बूढ़ा हो जाएंगे तो हमें खाना बना करके हम खाना बनाकर मेरी पुतहू देगी, और बीमार पड़ने पर, है ना, बीमार पड़ने पर जो है कि वो एक चुल्लू पानी देगी। तो अगर ये मोह करता तो वो उसको जाने नहीं देता। वो अपने पतहू से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो अपने वो जो है पतहू के भाई को बुला करके उसको आदेश देता है कि इसका जाकर के दूसरा शादी करा दीजिए। तो ये मोह और प्रेम में अंतर है। तो इसमें आप लिख दीजिए। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है? अभी बताया बाल गोविंद भगत जब गाते थे अपने खेतों में, तो खेत के आसपास के इलाकों में, क्षेत्र में, खेतों में जहां तक उसकी आवाज पहुंच पाती थी, वहां तक के लोग उसके गाने से झूम उठते थे, बच्चे झूम उठते थे, महिलाएं उसके गाने को गुनगुनाने लगते थे, हलवाहों के पैर, है ना, उसके ताल पर चलने लगता था, और जो धान रोपनी करने वाले जो मजदूर होते हैं उसका उंगली भी उसके ताल पर चलने लगता था, है ना, और सब लोग कब अपना काम खत्म कर बैठते थे पता ही नहीं चलता था। ये था बाल गोविंद भगत का संगीत, है ना, ये बाल गोविंद भगत का संगीत था, ये उसके गीत का जादू था। भगत अपने सुस्त और बोधा बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों? तो लिखिएगा कि भगत अपने सुस्त और बोधा बेटों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, क्योंकि बाल गोविंद भगत का मानना है कि जो अपाहिज होते हैं, जो सुस्त होते हैं, जो बोधा होते हैं, वह बच्चा प्रेम के ज्यादा हकदार होते हैं, मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं, निगरानी का बहुत ज्यादा हकदार होते हैं, इसलिए वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता है, बहुत उसका जो है कि निगरानी रखता है ना। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया? तो आप इस कहानी पर आप जोर, है ना, आप थोड़ा सा ध्यान अगर दिए होंगे तो समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए इस कहानी में बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्या किया? तो पहला लिखिएगा कि बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित काम किया। नंबर 1, उन्होंने अपने बेटे को अपने पुतहू से मुखाग्नि दिलवाकर महिलाओं को पुरुष के बराबर लाने का प्रयास किया समाज में। ठीक,
दूसरा, विधवा विवाह के माध्यम से उन्होंने नारियों की सामाजिक स्थिति में भी सुधार करने का प्रयास किया, सुधार करना चाहा। तो ये इसका उत्तर हो गया। तो इस बातों को आप है ना वीडियो को आगे पीछे करके बातों को ठीक से सुन लीजिएगा, 2-3 बार आपको याद हो जाएगा, है ना। और ये सब प्रश्न नोट करके है ना उत्तर बना लीजिएगा। अब आते हैं इधर, ये है बच्चा ये आपका जो चैप्टर है ना उनसे ये प्रश्न है, तो ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखा है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। तो इसका उत्तर में लिखिएगा कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु कहा जाता है। इसके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, वह 60 से ऊपर के थे, बाल पक गए थे, पूरा शरीर पके हुए बालों से जगमगाता था, तुलसी के जड़ का माला पहनते थे और रामानंदनी चंदन का है ना टीका लगाते थे। पहला कारण हो गया। दूसरा, वो कबीर को साहब मानते थे, कबीर के ही गीतों को गाते थे और उसके ही आदर्शों पर चलते थे। तीसरा, कभी झूठ ना बोलते थे और बिना पूछे किसी के सामान का उपयोग भी नहीं करता था, यहां तक कि किसी के खेतों में यह सोच करने तक के लिए नहीं बैठते थे। चौथा, इसका मन पवित्र था, इनका मन शुद्ध था, मन में थोड़ा सा भी किसी भी लोगों के लिए है ना इसके दिल के अंदर ईर्ष्या नहीं था, जलन नहीं था। पांचवा, इसको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था, ये अपने खेत में अपने मेहनत से उत्पादन किए गए अनाजों को माथे पर लाद करके 4 कोस दूर कबीर मठ में जाते थे, वहां प्रसाद स्वरूप जो इसको मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। बस इन्हीं सब कारणों की वजह से इसे साधु कहा जाता है। ये पॉइंट में आप लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, यानी जब उसका बेटा का मृत्यु हुआ तो वो किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, रोध होकर के किया, शोक मनाया या तो फिर उत्सव मनाया, कैसे, बस यही लिखना है। तो उत्सव मनाया शॉर्टकट में आपको दिया होगा, लेकिन आंसर कैसे लिखना है मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ, बोल देता हूँ। इसमें इसका जो ये 2 नंबर है इसका उत्तर लिखना है कि बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर दूसरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया, बल्कि उसको जमीन पर बल्कि बेटे के पास है ना जमीन पर बैठ करके गीत गा रहे थे और गाते गाते कभी पुतहू के नजदीक भी जाते थे और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को भी कहते हैं। और बाल गोविंद भगत का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है और यह बहुत ही आनंद की बात है, इसलिए हमें शोक नहीं खुशियां मनाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस भाव को वे संगीत से तथा पतहू को यथार्थता का ज्ञान देकर भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। हो गया आंसर। इसमें जो यथार्थता है ना, यथार्थता का मतलब होता है कि जिसके होने की संभावना अधिक हो, ये हो गया इसका आंसर। अब पुत्र वधू द्वारा मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? क्यों उन्होंने अपने जो है कि बेटे को अपने पुतहू से क्यों मुखाग्नि दिलवाया, वो भी तो दे सकता था। ऐसा ये जो है भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर में लिखिएगा कि विवाह के बाद बाल गोविंद भगत का मानना है, बाल गोविंद भगत का मानना है कि विवाह के बाद एक पत्नी पर सबसे अधिक अधिकार उनके पति का होता है, उसी प्रकार एक पति पर भी उनके पत्नी का ही सबसे अधिक अधिकार होता है और गृहस्थ जीवन में दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। इसलिए बाल गोविंद भगत के पुतहू को बाल गोविंद भगत ने अपने पुतहू को सबसे बड़ा अधिकारी मानकर उसी से मुखाग्नि दिलवाई। अधिकारी मतलब कि उसी का अधिकार हमारे बेटे पर ज्यादा है, इसलिए उनसे आग दिलवा दी। और पैराग्राफ चेंज करके इसमें 2 लाइन और जोड़ दीजिएगा कि पुतहू से बेटे को मुखाग्नि दिलाकर बाल गोविंद भगत ने समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने का भी प्रयास किया, है ना। ये अगला प्रश्न देखिए, यह है कि धर्म का मर्म आचरण में है अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न जो है ना 5 नंबर में आ सकता है, बहुत बेहतरीन ये प्रश्न है। इसका उत्तर को बढ़िया से समझिएगा, पहले समझा देते हैं फिर लिखा देंगे। धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ कर्मकांड यज्ञ बलि ये सब। कहता है कि धर्म जो है ना इसकी रक्षा आप अनुष्ठान करके पूजा पाठ कर्मकांड वेशभूषा साधु जैसा धारण कर लिए हैं, लेकिन आपका मन साफ है ही नहीं, मन स्वच्छ है ही नहीं, लालच है, ईर्ष्या आपके अंदर है, तो आप धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। तो वही बोलता है कि धर्म की रक्षा अनुष्ठान से नहीं होगा, दिखावे से नहीं होगा, ढोंगीपन से नहीं होगा, धर्म की रक्षा आचरण से होता है, अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से। बस यही प्रश्न है।
है ना। बस यही है धर्म का मर्म आचरण में, यानी धर्म की रक्षा आप आचरण से कर सकते हैं, अनुष्ठान से नहीं। तो इसका उत्तर में लिखिएगा, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म की रक्षा अनुष्ठान जैसे कर्मकांड, यज्ञ बलि, पूजा पाठ, साधु जैसा भेष बनाने से नहीं होता है। धर्म की नींव विश्वास पर टिकी होती है। धर्म का रक्षा अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार से होता है। धर्म की रक्षा मन की पवित्रता और मन की शुद्धता से होता है। इंसान को धर्म की रक्षा के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही धर्म का मापदंड है। इसका आंसर में लिख दीजिएगा, आगे पीछे करके थोड़ा इसको ठीक से सुन लीजिएगा। अगला है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये कबीर को साहब क्यों मानते थे, इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए इसमें लिखिएगा, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, कबीर भी घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा जीवन बिताते थे। कबीर दिखावे से दूर रह करके सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास करते थे। कबीर का सारा जीवन उच्च विचार था, और कबीर भी जो है खरा व्यवहार करते थे। दो टूक बातें करते थे, जो सही है सही, जो गलत है उसे गलत बताते थे। शायद यही सारी बातें, नीचे में लिख दीजिएगा, शायद यही सारी बातें बाल गोविंद भगत को पसंद आ गया, इसलिए वो कबीर को साहब मानते थे। बस हो गया। अगला है, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया, है ना। जब उसके बेटा का मृत्यु हुआ तो उसमें उन्होंने शोक प्रकट नहीं किया। उनके इस व्यवहार पर अपना तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। उसको शोक मानना चाहिए या उसको शोक नहीं मानना चाहिए था, इस पर आप क्या सोचते हैं, बस यही इसमें उत्तर बताना है। बाल गोविंद भगत ने इसमें उत्तर में लिखिएगा कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र के मृत्यु पर शोक प्रकट नहीं किया, दूसरों की तरह रोए धोए नहीं, शोक नहीं मनाए। उनका व्यवहार हमारे विचार से सत्य था, सही है। उनका जो ये फैसला है वो सही है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी इंसान आया है उसको मरना है। आज इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि जितने भी इंसान इस दुनिया में आए हैं सबका मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद तो शारीरिक कष्टों से भी लोगों को मुक्ति मिल जाता है, और आत्मा का जो है परमात्मा से मिलन हो जाता है। और अगर सोच कर देखिए, अगर हम शोक मनाएंगे, रोएंगे, 10 साल तक रोएंगे, तो क्या वो आदमी वापस आने वाला, नहीं आने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत ने जो अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक प्रकट नहीं किया, वो हद तक सही था। बस इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है, व्याख्या करें। देखा कि सारा संसार, ये भादों की बात कर रहा है, आपको पढ़ाए थे अभी। इसमें लिखिएगा कि यह प्रस्तुत पंक्ति, ये कौन सा किताब है ये, है ना, यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक किसले नाम है इस किताब के, किसले के भाग 3, ये सब नहीं भी लिखिएगा ना, यह लिख दीजिए सीधा कि यह प्रस्तुत पंक्ति बाल गोविंद भगत रेखा चित्र से लिया गया है। इसके लेखक राम वृक्ष बैनीपुरी जी है, और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से राम वृक्ष बैनीपुरी जी कहते हैं कि बाल गोविंद भगत भादों के आधी रात में, है ना, आधी रात में वो जग करके, जब पूरा संसार सुनसान निस्तब्धता में सारा संसार सोया रहता है, जब लोग सोए रहते हैं, तब वो भादों की अंधेरी रात में, आधी रात में जग करके वो खंजरी बजाते हैं और गीत गाते हैं, और उसका गीत जिन जिन के कानों में पड़ता है वो जगता है। तो एक तरफ तो ये अपने संगीत गा करके बाल गोविंद भगत भी जगता है और लोगों को भी जगाए रखता है। बस हो गया आंसर। अगला है कि रूढ़िवादिता से हमें कैसे निपटना। देखिए रूढ़िवादिता क्या होता है, रूढ़िवादिता जो है ना एक तरह का सोच है, समझे कि नहीं। और ये रूढ़िवादिता जो सोच है ये समाज के लिए अभिशाप है, और समाज के लोगों को यह जीवन, समाज के लोगों का जीवन को ये रूढ़िवादिता सोच जो है ना कठिनाइयों से भर देता है। ठीक है सर, ये रूढ़िवादी सोच क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका बाप मर गया और बेचारा पर समाज दबाव बनाया, और समाज दबाव बनाया, आपको भोज करना ही पड़ेगा। अच्छा भोज करना ही पड़ेगा, ये रूढ़िवादी सोच। और बेचारा भोज कर देता है, अब भोज कर दिया, कर्जा लिया, अब भोज तो खत्म हो जाता है,
क्रियाक्रम खत्म हो गया और उसके बाद फिर उसको उस कर्जा को खत्म करने में बहुत दुख झेलना पड़ता है। तो ये एक रूढ़िवादी सोच है, जरूरी नहीं कि सब ऐसा करे। तो ये कुछ ऐसे समाज में रूढ़िवादिता सोच है। देखिए जो अमीर लोग जिसके पास पैसा उसके लिए कुछ नहीं, जो गरीब लोग है बेचारे को मुश्किल हो जाते हैं। तो इस तरह के रूढ़िवादी सोचों के लिए हम लोगों को दृढ़ संकल्प मानी मजबूत होना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तो हम लोग रूढ़िवादिता सोच से निपट सकते हैं। ऐसे बहुत सारे समाज में रूढ़िवादिता सोच है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है ना। ज्यादा अगर दिक्कत होगा ऐसे आपको लिखने में तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि सर जो है ना ये जैसे मेरे पास नोट्स है तो मैं वो अपलोड कर दूंगा, तो फिर वहां से आप इसको देख लीजिएगा यदि ज्यादा दिक्कत क्वेश्चन आंसर में होगा तो। और अब हम लोग अगला चैप्टर में मिलते हैं फिर। इसके बाद हुंडरू का जलप्रपात है, अब उसी में फिर मिलते हैं। और आप लोग मस्ती से तैयारी कीजिए और लगे रहिए, है ना। अब एग्जाम बहुत नजदीक है।